बड़ा दुख दे। चलिए तो आज हम कुछ बहुपद के मूल बातें पढ़ेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बहुपद में तो समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हिंदी में कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग। अगर अल्फा इंटू बीटा है तो इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। और यह द्विघात के लिए है, द्विघात के लिए, और त्रिघात के लिए फिर बदलता है। और इसमें जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यह फार्मूला जो आप देख रहे हैं यह द्विघात के लिए है। अब आप त्रिघात के लिए देखेंगे, त्रिघात बहुपद के लिए। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जबकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर मालूम हो, या प्रश्न में ऐसा भी कहते रहे कि मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है या निम्न है, तो उस समय हम द्विघात के लिए फार्मूला लगाते हैं। द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। अब तो यह द्विघात का कुछ रूल था। अब आप त्रिघात के लिए देखेंगे, त्रिघात के लिए, तो इस त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग, यह त्रिघात के लिए। अब दिया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो इसको कहते हैं दो दो करके योग। अगर कहीं दो दो करके योग अगर दे रहा है तो उसका मतलब ही होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो उसको हम कहेंगे दो दो करके योग। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इस तरह से कहते हैं। अब आप इस तीनों का फार्मूला भी देखेंगे कि क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका होता है माइनस डी बटा ए। अब इस फार्मूला को, मूल कथित बातों को ध्यान रखेंगे तभी जाकर के आप इस पर आधारित प्रश्नों को बना सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए अगर मूलों का योग कहीं कहते रहता है हिंदी में, तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा समझेंगे। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है। अगर अल्फा मूलों का गुणनफल कहता है, उसका मतलब समझ जाएंगे कि वह अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बटा ए होता है। कभी कभी दोनों दिया हुआ रहता है, मूलों का योग और गुणनफल, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हुआ रहता है, और तब बोलेगा कि इसे द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो उस समय हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका यूज हम हिसाब में किस तरह से करेंगे, इसको अब हमको बताएंगे, इस तरह से बताएंगे कि कैसे है। और त्रिघात में अगर मूलों का योग कहता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर दो दो करके योग कहता है तो उसका मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अगर मूलों का गुणनफल कहता है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। और इस तीनों का फार्मूला भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका माइनस डी बटा ए होता है। तो अब कुछ प्रश्न देखेंगे, इस पर हम कैसे बनाएंगे। तो आप इस फार्मूला को लिख भी सकते हैं। अब ध्यान देंगे, आपको कोई इक्वेशन कोई दे देगा, और जैसे कि ध्यान देंगे, दे देगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और कहा कि मूलों का योग, मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें, और गुणनफल ज्ञात करें। इस तरह से अगर पूछ दे, प्रश्न ध्यान देंगे, दे दिया कि माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 5 में मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो उस समय यह ध्यान रखना है कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला था -b/a। तो पहले वाला का जो अंक देखिएगा वह a होगा, और दूसरे वाला b होगा, और तीसरा वाला c होगा। तो इसमें कहता है -b/a, तो एक तो ऑलरेडी पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है, और b जो है वह -7 है, तो हम -7 लिखेंगे बटा a, तो a कौन है 3 है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये 7/3 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 7/3 का है। अगर कहा कि फिर कहता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब समझना है अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है। अभी ए बी और ई सी है, तो ध्यान देंगे कि इसमें c कहता है, तो ए बी सी 5 है, तो 5 बटा हो जाएगा 3। तो इस तरह से ऑप्शन में देखेंगे कि है कि नहीं। जैसे इसको आप देख सकते हैं। फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा प्रश्न दे दे कि हाँ 7x² + 3x - 9 और मूलों का योग और गुणनफल निकाले। कहा क्वेश्चन में दे दिया, आपको एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इससे मूलों का योग और गुणनफल निकाले। तो आप मूलों का योग जैसे ही बोले आप समझ जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखेंगे पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। तो b/a -b/a, तो a b यह 3 है, तो हो जाएगा -3 बटा a, तो a 7 है, हो गया -3/7। फिर उसी प्रकार से अब मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो a b c यानी c जो है वह -9 और a जो है 7 है, हो गया -9/7। आपको एग्जाम में मूलों का गुणनफल या मूलों का योग न देके कहीं लिखा रहता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, तो आप जानते रहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a, उस पर सेट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा होता है उस पर उसको सेट कर देंगे। अब इस प्रश्न में आपको हम द्विघात बहुपद बताएंगे, त्रिघात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर इसमें एक तरह से और हिसाब देता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें या निकाले जिसमें मूलों का योग 5 है, 5 तथा गुणनफल -7 है। कोई भी दे सकता है, 10, 20, 50 कोई भी अंक रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। तो इसमें देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके मूलों का योग 5 तथा गुणनफल -7 है। तो आप समझ जाएंगे कि मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब समझना है कि अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अभी हम इससे पिछले वाले में लिखे हैं कि अल्फा मूलों का योग मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा। तो कहा मूलों का योग, तो मूलों का योग दिया हुआ है 5। फिर कहता है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा -7 है। अब कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² के x² और अल्फा प्लस बीटा 5 है, ध्यान दीजिए 5 गुने, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा -7 है। अब ध्यान देंगे x² -5 और x को गुना करें तो -5x और प्लस -7 यहाँ पर होगा। यानी देखेंगे यह ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछते रहता है, तो देखेंगे x² -5x -7 हुआ है, वही सही है, बाकी बात ऑप्शन गलत होगा। तो ये कब यह फार्मूला यूज कब करना है, जब मूलों का योग और गुणनफल मालूम हो, तब हम इस द्विघात बहुपद का यूज करेंगे। और आपको त्रिघात बहुपद यह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं।